आप जो है देखा जाए तो सांसद जी बीएसपी में काफी लंबे समय से हैं। आपने काफी योगदान दिया, अपना महत्वपूर्ण समय दिया। ऐसे में आपको पार्टी से निकाल दिया गया है 5 लोगों समेत, जिसमें आप भी शामिल हैं। क्या है मामला, पूरा बताएं। असल बात, पार्टी ने हमें तो कुछ बताया नहीं कि निकाला जा रहा है। समाचार पत्रों से ही मालूम हुआ कि निकाला गया है, लेकिन बाद में इधर उधर से बातें मालूम हुई कि जो यहाँ बीएसपी ने जिसे प्रभारी बनाया है और प्रत्याशी भी 5 को घोषित किया माधव पैलेस में, तो काफी यहाँ के कार्यकर्ता जो है बड़ा आक्रोश में है, विरोध में है पूरे लोकसभा क्षेत्र के, कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं, ये किसी को न जानते हैं, न हम पहचानते हैं इनको, न कभी यहाँ इनका आना जाना है। उसका विरोध कर रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर। और तो उसको जो है मतलब लोगों ने हमसे जोड़ करके कि इनके वजह से सब हुआ है, जबकि हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। स्वतः आक्रोशित वो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग। और वास्तव में कहिए तो यहाँ की जनता भी मतलब वो जो है चाह रही है कि यहाँ का कोई हो, उसका भी विरोध है। सारे लोग मीटिंग करके विरोध कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी किसी को न थोपा जाए। और इसके पहले भी 3 तारीख को विधानसभा मोहम्मदाबाद घोना की बैठक हुई थी, तो उसमें जो है वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, बीएसपी कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया और पुतला वगैरह फूका वहाँ। तो उसको भी लोगों ने मतलब जोड़ा हमसे कि इनका रोल हो सकता है, क्योंकि हमने कहा कि भाई हमारा रोल क्यों होगा, जब हमको कोई लाभ मिलता तब हम कर सकते हैं, मान लीजिए किया जा सकता है, लेकिन हमें क्या लाभ मिलेगा उससे। कोई प्रत्याशी आवे या उसका विरोध है, अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो तो हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो किसी ने अपने मतलब दोष को जो है हमारे ऊपर डाइवर्ट करने के लिए, एक बात। दूसरी बात है कि जो प्रत्याशी हैं उनका भी रोल उसमें हो सकता है कि इनको निकाल दिया जाए, नहीं तो पब्लिक कार्यकर्ता नाराज है, आक्रोशित है, तो हो सकता है बहन जी हमारा टिकट काट के उन्हें फिर दोबारा मतलब बुला लें, वापस कर दें कि नहीं यही लड़ेंगे, बालकृष्ण चौहान लड़ेंगे। इसलिए मैनेज किया कोऑर्डिनेटरों के जरिए कि वो पैसे वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने मैनेज करके ऐसा किया कि उनको निकाल के बाहर किया जाए, ताकि वो नौबत न आए कि फिर अगर हमारा कटे तो फिर उन्हें चला जाए। तो इस वजह से मतलब हमें जो है उसमें नामित किया गया कि अनुशासनहीनता करने के आरोप में फला फला लोगों को निकाल दिया गया है। तो क्या अभी लाइन में थे टिकट के? हमसे बहन जैसे बात हुई थी, हम बहुत पहले पार्टी से बहुत दिनों दूर रहे किसी वजह से, बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से। तो बहन जी से जब मिले हम मार्च में दिल्ली में, लोगों ने ही राय दिया, कार्यकर्ताओं ने, कि आप आ जाइए, चुनाव आपको लड़वाया जा सकता है। बहन जी को आवश्यकता है चौहान नेता की, कोई है नहीं, दारा चले गए, फागू चले गए। तो हम बड़े उसमें कि चलो भाई आ जाते हैं। तो मिले हम दिल्ली में, तो वो बहन जी ने कहा कि पार्टी तुमने क्यों छोड़ दिया। हमने भाई पार्टी हम कहाँ छोड़े, बाबू सिंह ने कहा कि आप निकाल दिए गए। तो फिर कहा कि ठीक है, तुम पार्टी में हो, आ जाओ और तुमको लड़ना है और सारी व्यवस्था करो। हमने सब कुछ किया, जो भी उन्होंने कहा उसको माना हमने। और 9 महीने तक हम जो है सब चलते रहे। पार्टी का जो भी यहाँ सम्मेलन और मीटिंग, जो भी सारी चीजों को हमने जो है मतलब सपोर्ट किया, एक तरह से मैनेज किया, और उसको आर्थिक रूप से हमने उसको संपादित कराया। बाद में धीरे धीरे अब वहां पर बातें दूसरी आने लगी कि गठबंधन, हालांकि बहन जी ने कहा था गठबंधन है इसलिए थोड़ा सीटें हमारी कम हो रही हैं, तो तुमको ये करना पड़ेगा। हमने कहा कि वो भी करेंगे, लेकिन और समय बीत गया, अब करीब चुनाव आया है, तो बड़े बड़े जो है धनाढ़, धन पशु, इस तरह के कारोबारी लोग जिनका राजनीति से कोई नाता नहीं है, वास्ता नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है, तो अब बहन जी जो है अब जनाधार को नहीं देख रही हैं। वो जनाधार वाले नेता को नहीं, अब बल्कि वो धनाधार वाले नेता को चाह रहे हैं कि जिसके पास धन हो ज्यादा से ज्यादा वो आए। और वो लोग धन इसलिए लगा रहे हैं कि
भाई बड़ी गारंटी है कि इसमें बड़ा वोट आ जा रहा है। चमार बिरादरी के हैं और यादव बिरादरी के हैं और मुसलमान, ये सब बंधा हुआ वोट है। तो बहन जी उस वोट को एक तरह से इस आधार पर, मतलब कि हमारे साथ हमारे लोग जो उनके समाज के लोग हैं एक तरह से बंधे हुए हैं, जबकि ये बात नहीं है। अगर बंधे हुए रहते तो ये आक्रोश नहीं होता जो 3 को मोहम्मदाबाद में हुआ, अब 5 को मऊ में हुआ। अगर उनके बंधे होते तो नहीं होता। उनकी भी सोच है कि हमारे बीच का कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारा वोट ले जाए तो हमें जाने पहचाने, माने, मिले जुले। लेकिन बहन जी वो नहीं चाह रही कि बस हमारा आदेश है कि बस हमें जो दे दिया, फंड दे दिया, उसको मैं नामित कर दूं तो वो सारे लोग हमारे कहने पर वोट देंगे। तो यहाँ के कार्यकर्ता उस बात को मानने को अब तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने विरोध किया और विरोध अभी भी कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि अतुल राय यहाँ पर माली बाहरी प्रत्याशी होने के नाते विरोध हो रहा है और करोड़ों रुपया उन्होंने मायावती जी को दिया है, तब उनको यहाँ से टिकट मिला है। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे आगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, जिनको देना होगा देंगे। अगर उनके बंधुआ बने रहेंगे तो उनको वोट देंगे, या नहीं अपने मन की बात स्वतंत्र रहना चाहेंगे कि हम बंधे हुए नहीं, हमारे मान सम्मान की बात है, हमारी भी बात सुननी चाहिए, हमारी भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। अगर पार्टी कद्र नहीं कर रही तो हम जो है कोई गुलाम नहीं है बंधे हुए कि किसी के कहने पर और किसी पैसे वाले को, किसी बाहरी या दबंग सामंत को हम वोट करेंगे। और हमारा व्यक्तिगत मामला है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? पार्टी चलाने वाले लोग हैं, जिसको देंगे वो अपना लेगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? नहीं, अगर अतुल राय को ही अगर सीट यहाँ से बनाया जाता है तो क्या आप उनका साथ देंगे? नहीं, हम पार्टी से बाहर हैं तो अब साथ हमारा कौन लेने वाला है? हमको तो साथ लेना होता तो हमको निकालते क्यों पार्टी से? अब जबकि अखबार से ही निकाला गया है, पता नहीं निकाला कैसे जाता है, न कोई पूछा जाता है, न कोई। एक लेटर भी जारी हुआ है जिस पर जिलाध्यक्ष का सिग्नेचर भी है। नहीं, तो सिग्नेचर लोगों का नाम है जिसमें आपका भी नाम है। जिलाध्यक्ष क्या है? जिलाध्यक्ष कौन सा पावर है निकालने का? लेकिन वो तो लिखे होंगे ना कि बहन जी के आदेश पर। अब बहन जी से अब मिलना होगा तो फिर तो कुछ वहाँ लेके जाएंगे तब न मिलेंगे कि भैया बहन जी कैसे ये हो गया। मिलने भी जाने के लिए तो वहाँ शुल्क लगेगा, तब भेंट होगी। समस्या कई न है। मिलने के लिए कैसे शुल्क की बात कर रहे हैं? कैसा क्या लग रहा है कि आपको भी पैसे मैंने खाली हाथ नहीं वहाँ मिला जा सकता है। तो अगर हम पूछने जाए कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्यों निकाला गया, तो जैसे पुष्टि होती ना कि हम निकाले गए हैं कि नहीं। जैसे पिछली बार निकाला गया तो अब की बार उन्होंने खुद कहा कि क्यों पार्टी छोड़ दिए। तो सवाल ये है कि अब खुद हमको पता नहीं कि हम निकाले गए कि नहीं निकाले गए। मिलने पर तो बताएंगे कि क्यों पार्टी छोड़ दिए। तो ये लोग तो जो उनके लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर, जो भी पदाधिकारी, ये तो नए तरह तरह के खेल हैं। उनसे कह सकते हैं कि वो पार्टी छोड़ दिए और हमसे कह सकते हैं कि निकाल दिए गए। तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? नहीं, तो आपने इतना लंबा समय त्याग दिया तो क्या माना जाए कि जो है अब त्याग का कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसे का मतलब रह गया है? ये तो क्लियर है, तो सामने आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अतुल राय को कौन जानता है। यहाँ एक व्यक्ति से नहीं परिचय है, तो जब सीधे आए हैं तो अब न जाके जाने हैं लोग कि इनको थोपा गया है। जब विरोध हुआ है तो लोग जाने हैं। तो त्याग का क्या मतलब है? त्याग का मतलब भाई समय है, अपनी ऊर्जा लगाए, शारीरिक समय दिया, पार्टी को आगे बढ़ाए। हम तो कांसी राम के जमाने से शुरू न किए, नौकरी से त्याग पत्र दिए, हम वीआरएस लिए, सरकारी नौकरी करते थे। तो उस जमाने से जब लोग शर्माते थे कि उसका झंडा लेना, जब हम बोलना, लोग मजाक उड़ाते थे, उस शुरू से हम लगे हैं। तो लेकिन हम लोग गांव-गांव में रह करके और मिशन को सबको समझा करके जनाधार डेवलप किए। जब जनाधार विकसित हो गया तो अब उसके बाद तमाम लोग भाई नेता आने लगे अवसरवादी, और पार्टियों को भी लगने लगा कि तो अच्छा मौका है, अब इससे अपना उगाही शुरू हो गई। तो वो प्रक्रिया जो है पूंजीवादी सामंती जो पैटर्न पर जिस तरह का विरोध था मनोहर कांसी राम का, वो स्वयं मतलब
उस विरोध के बजाय उसी में ये पार्टी इन्वॉल्व हो गई, उसी तरह के क्रियाकलाप में, उसी चरित्र में चल रही है। रंग गई। क्या लगता है यदि अतुल राय को प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो बसपा की स्थिति मजबूत रहेगी, सीट निकाल पाएगी यहाँ से? नहीं, देखिए ऐसा है कि सपा के लोग भी मायूस हैं। सपा समाजवादी पार्टी का जो मुखर वोट है यादव, वो जिसको माना जाता है, लेकिन वो उनके अंदर भी रोष है कि हम इनको कदापि वोट नहीं देंगे, और भी कई कारण है नहीं देंगे। बाहरी कारण एक वो है, और शेड्यूल कास्ट में केवल एक बिरादरी, बहन जी के समाज के लोग जो समर्पित रहे हैं, अन्य दलित तो कभी निकल के चले गए हैं कहीं और, इनके साथ नहीं, लेकिन जो इनका भी समाज है, शुद्ध रूप से चमार बिरादरी के लोगों ने ही विरोध किया। आप सुने होंगे वीडियो कि लोग बोल के कह रहे हैं कि मैं चमार हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सारे लोग। तो उस जनाधार में भी इनको पूरा वोट नहीं मिलेगा, हो सकता है एकदम न मिले, लेकिन कुछ मिलेगा तो पूरा नहीं मिलेगा। तो एक जाति के, एक समाज के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता जी। तो इसलिए जो पहले कांसीराम के जमाने में जिसकी संख्या भारी जितनी उतनी हिस्सेदारी, तो सारे लोग जुड़े थे ना, मोस्ट बैकवर्ड के, राजभर था, कुम्हार था, लोनिया चौहान था, गडेरी था, ये इस तरह से नाई था, तो सब लोग जुट गए थे। अब कोई नहीं है, सारे लोग बीजेपी में चले गए। तो अब ये सोची है कि अब गठबंधन हो गया तो वोट ज्यादा हो गया, तो मुस्लिम भी अब बधे नहीं है। अभी मुस्लिमों की भी बैठक हुई थी, बुद्धिजीवियों की, वो भी कह रहे हैं बाहरी को हम नहीं मानेंगे, और भी कई कारण है कि हम नहीं मानेंगे, बाहरी होना एक और कारण है। तो इस तरह से वो लोग मन बनाए हैं कि जो हमारे दुख सुख में रहे, जो मिले, हमारी आवाज बने, हमें जाने पहचाने। तो बाहर का आएगा, पैसा दे के आएगा, तो फिर तो यहाँ से चला जाएगा, किसी से मुलाकात नहीं होगी, और जो अपना पैसा केवल निकालेगा, कमाएगा, उसका बिजनेस चलेगा। क्या माना जाए, आप भी निकट भविष्य में भाजपा या अन्य कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या विचार? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। राजनीति करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? राजनीति करने के लिए हमने मतलब अपने सर्विस को हमने छोड़ा, 12 साल अभी बाकी थे, उसके बावजूद एक दिमाग में था कि समाज सेवा करने का एक माध्यम, जरिया, तरीका है, लेकिन इस तरीके को व्यावसायिक रूप दे दिया गया है। तो हम जो है अपने हिसाब से अपने समाज के लिए और राजनीति करते रहेंगे। अब किस पार्टी में जाएंगे? बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी कोई इस तरह का नहीं हमारा वो है कि कहाँ जाएंगे हम, लेकिन लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, बात हो रही है। कहीं बढ़िया ऑफर जैसे मिला, अगर कोई चुनाव लड़ाने के लिए तैयार होगा तो हम जा भी सकते हैं, नहीं तो हम इस तरह से अपनी राजनीति जो है अपने ढंग से, जो मीटिंग है और जो जन जागरण है, समाज के हितों की बात है, उसमें तो करते ही रहते हैं, वो चालू रहेगा हमारा।